नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आप प्रदेश के उन सभी बीएड, डीएलएड, बीटीसी प्रशिक्षित साथियों से आज मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा आज का वीडियो ज़रूर देखें। भारत के किसी भी राज्य से हैं, अगर आप बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। भारत के किसी भी राज्य के एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और डाइट डीएलएड प्रशिक्षित हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। चाहे बीएलएड हैं या इंटीग्रेटेड बीएड हैं, भी उन साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप जाते जाते इस वीडियो को ज़रूर देखें कि हो सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से प्रशिक्षित युवाओं के साथ किस तरीके से छलावा किया गया है, किस तरीके से इन लोगों को गुमराह किया गया है कि आज जो है कि वो इस कदर और इस पायदान पर खड़े हैं कि जहां पर खुद जो है कि जिस विभाग ने, खुद जो है कि उस सरकार ने जिसने ये प्रशिक्षण करा रखा है, वो ये सवाल उठाती है कि क्या आप डीएलएड हैं। जब आप डीएलएड हैं ही नहीं तो आप क्यों जो है कि दावा कर रहे हैं कि आप बीएड हैं, तो बीएड को शिक्षक बनने के योग्य नहीं माना गया है। भाई खुद विभाग उनसे सवाल पूछ रहा है कि आप डीएलएड हैं, तो उनने कहा नहीं बीएड है। तो भैया बीएड को जो है कि कहीं भी प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माना गया है। तो हमारा एक सवाल है, हम सवाल जानना चाहते हैं, हम उस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं। हम शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से और राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद देहरादून से और डायरेक्टर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक जो है कि देहरादून से, नरूरखेड़ा से हम इतना पूछना चाहते हैं कि आपके द्वारा बीएड प्रशिक्षितों को 6 माह का प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर ब्रिज कोर्स करवाया गया है या करवाया गया था या नहीं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्या ये कोर्स एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं। हम इतना पूछना चाहते हैं कि ब्रिज कोर्स पीडीपीटी प्रोग्राम क्यों करवाया गया है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर को ये 6 माह का विशेष प्रशिक्षण क्यों करवाया गया है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या इस ब्रिज कोर्स के प्रशिक्षण का ब्लूप्रिंट, जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण का ब्लूप्रिंट एक्सपर्ट कमेटी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तैयार कराया गया था या नहीं। हम ये सवाल जानना चाहते हैं। आप मेरे इन सवालों को हल्के में मत लें कि हम यहाँ पर जो है कि निदेशालय से, एससीईआरटी से पूछेंगे कि भाई ये जो कोर्स करवाया गया है, ये कोर्स आपकी तरफ से जब क्यों करवाया गया, जब ये कोर्स वैध ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है, तो ये कोर्स क्यों करवाया गया। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो ब्रिज कोर्स का सिलेबस बना था, जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण का ब्लूप्रिंट तैयार कराया गया था, वो क्या एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था या नहीं। क्या उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। क्या एनसीटी की तरफ से ये कोर्स मान्यता प्राप्त नहीं था। क्या ये कोर्स जो है कि एनसीटी, एमएचआरडी और जो है कि एनसीटी की जो पावर होती है, जो एक्सपर्ट कमेटी होती है, उन एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से ये राष्ट्रीय स्तर पर तैयार नहीं करवाए, क्योंकि ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, न कि राज्य स्तर पर। जिस तरीके से मेरी जो है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्री आर.के. उनियाल जी से, रामकृष्ण उनियाल जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कहाँ का ब्रिज कोर्स, किस बात का ब्रिज कोर्स। इस बात को हम चाहते हैं कि कानूनी स्तर पर, मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि हम कानूनी स्तर पर निदेशालय से जो पैसा इस ट्रेनिंग पर खर्च किया गया, जो 208 सेंटर इस प्रशिक्षण के लिए बनवाए गए हैं, तो हम उनके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई करेंगे। पूछेंगे कि आपने ये 208 जो सेंटर बनाए हैं, ये क्यों बनाए हैं।
जो इस प्रशिक्षण में जो सरकारी पैसा, जो सरकार का धन का दुरुपयोग किया गया था, वो दुरुपयोग क्यों किया गया है, उस धन का जो है कि दुरुपयोग क्यों किया गया है। निदेशालय से जो लेटर प्रशिक्षण के लिए जारी किए गए सभी जिलों के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को, डाइट के प्राचार्यों को जो प्रशिक्षण करवाने के लिए, और जो मेंटर और सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण करवाया गया, जो शिक्षक थे उनको मेंटोर के रूप में प्रशिक्षण दिया गया SCERT की तरफ से, वो प्रशिक्षण क्यों दिलवाया गया जब कोर्स ही वैलिड नहीं था। भाई जब वो नियुक्त शिक्षकों के लिए था तो हम जानना चाहते हैं कि ये तो नियुक्त शिक्षकों के लिए था तो ठीक है, कि बाकी के लोगों को क्यों करवाया गया आपकी तरफ से, ये जानना हमारा अधिकार है और हम ये जान के रहेंगे। हमारा अधिकार है, हम कानूनी तौर पर SCERT से भी पूछेंगे और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से भी पूछेंगे, निदेशालय से भी हम ये जवाब मांगेंगे कि भाई जब स्कूल शिक्षा विभाग MHRD भारत सरकार नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्रांक जो 17 फरवरी 2017 एलिमेंट्री एजुकेशन 17 दिनांक 3 अगस्त 2017 द्वारा जो निर्देश जारी किया गया था, तो वो निर्देश प्रशिक्षण के लिए जो निर्देश जारी किया गया था तो वो क्यों किया गया था, ठीक है, ये आप ही की तरफ से ये पूछा गया। समझ रहे हैं, ये निर्देश जो है कि सभी को आपने दिया गया था कि स्कूल शिक्षा विभाग MHRD भारत सरकार नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्रांक 17/2/2017 एलिमेंट्री एजुकेशन 17 3 अगस्त 2017 द्वारा क्यों निर्देश किया गया प्रशिक्षण को लेकर के, इस प्रशिक्षण को कराने के लिए जब ये कोर्स वैलिड ही नहीं था। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि ये MHRD स्कूल शिक्षा विभाग और भारत सरकार नई दिल्ली की तरफ से ये अर्धशासकीय पत्र प्रशिक्षण के लिए क्यों जारी किया गया, सारी सीधी सीधी बात कह रहा हूँ कि क्यों नहीं, मतलब इस पत्र के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए निर्देश क्यों दिए गए हैं सभी राज्यों को। अब मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जब कोर्स सरकारी नियुक्त शिक्षकों के लिए वैध था तो 11 अगस्त 2017 निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नरूरखेड़ा देहरादून की तरफ से अपने आदेश में RT एक्ट 2009 के मानकों के अनुसार राजकीय सहायता प्राप्त और असहायता प्राप्त प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के संदर्भ में विज्ञप्ति जारी क्यों की गई। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस सवाल को जाते जाते देखिएगा। मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि भाई जब ये कोर्स जो B.Ed वाले कक्षा 1 से 5 तक सरकारी स्कूलों में नियुक्ति पा चुके हैं उनके लिए वैध था, बाकी जो प्राइवेट हैं उनके लिए अवैध था। तो 11 अगस्त 2017 को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नरूरखेड़ा देहरादून की तरफ से अपने आदेश में RT एक्ट 2009 के मानकों के अनुसार, यानी कि RT एक्ट का हवाला दिया गया कि राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त असहायता प्राप्त प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के संदर्भ में विज्ञप्ति जारी क्यों की गई। ये बड़ा सवाल है कि नहीं, आप जान रहे हैं नहीं जान रहे। मैं सवाल बड़ा पूछूंगा और मैं अपने में आ गया तो मैं SCERT जो प्रशिक्षण संस्थान है उससे भी सवाल पूछना जानता हूं और जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है उससे भी सवाल पूछना जानता हूं कि भाई जब इतनी चीज़ें हो रखी हैं और आप इसको जो है कि अवैध मान रहे हैं तो ये क्यों मान रहे हैं। ये इतनी चीज़ें होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है, ये प्रशिक्षण पर करवाया गया है। कि निदेशालय से मैं कह रहा हूं कि प्रारंभिक 11 अगस्त को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की तरफ से लेटर जारी होता है प्रशिक्षण के संदर्भ में, तो ये किसने जारी किया, ये किसने करवाया ये प्रशिक्षण। अब हम एक सवाल और पूछते हैं, जब ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को मान्य ही नहीं माना गया तो SCERT की तरफ से 208 प्रशिक्षण केंद्र क्यों बनाए गए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को मान्य ही नहीं माना जा रहा था तो SCERT की तरफ से 208 प्रशिक्षण केंद्र क्यों बनाए गए थे, क्योंकि जो जितने ज्वाइनिंग B.Ed प्राइमरी टीचर थे उनको तो हमेशा डाइट में प्रशिक्षण दिया जाता था।
यहाँ भी जो ज्वाइनिंग 2016 के थे उनको डाइट में पूरा 6 महीने का प्रशिक्षण दिया। तो बाद में जो है कि पता चला कि जो है कि वो उत्तर प्रदेश की मान्यता के आधार पर उत्तराखंड राज्य ने मान्यता ही नहीं ली है 2001 से। 2000 के बाद जितने भी जो विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण है उनके लिए मान्यता, जिसके कारण से 13,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ी थी। तो बताइए, बाद में इन लोगों को भी जो है कि हमारे साथ ब्रिज कोर्स के लिए भेजा गया, नहीं भेजा गया, आप सभी लोगों को पता है। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई जब ये कोर्स, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम वैध ही नहीं था तो 208 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए, पर जब कोर्स वैलिड नहीं था तो इस कोर्स के प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन में, इस कोर्स के प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन में 25,780 रुपये खर्च क्यों किए गए? अखबारों में जो विज्ञापन निकलता है कि प्रशिक्षण के प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन में 25,780 रुपये क्यों खर्च किए गए? अब देखिए कहाँ कहाँ राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को लेटर जारी किया होगा, राज्य की सहायता प्राप्त स्कूलों में जारी किया गया, असहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए, सबके लिए ये डायरेक्शन तो दिया गया होगा ना। इसके लिए अखबार के माध्यम से विज्ञप्ति प्रचार प्रसार जो भी है, मोदी जी का फोटो वाला विज्ञापन आप देख रहे हैं, तो उसमें जो है कि अखबारों में जो प्रचार प्रसार सामग्री छपवाई गई उसमें 25,780 रुपये खर्च किए गए हैं, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है। अब दूसरी बात मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब कोर्स वैध ही नहीं था तो 208 सेंटरों के लिए मेंटर और सुपरवाइजर को प्रशिक्षण, मेंटर और सुपरवाइजर सहित कुल 3,81,04,685 रुपये व्यय आया, जो कि एनआईओएस संस्थान को, ठीक है, एनआईओएस संस्थान को नेफ्ट के द्वारा दिए गए हैं। तो वो क्यों भेजे गए भाई? जब आप कह रहे हो कि ये कोर्स वैलिड ही नहीं था, ये तो ज्वाइनिंग टीचर्स के लिए था, तो भाई इतना को पैसा क्यों भेजा गया? भाई डाइट में उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप कह रहे हैं कि भैया जो प्राइवेट में वो वैलिड नहीं है, तो हम सवाल पूछना जानते हैं। हम निदेशालय से ये जानने के लिए कानूनी सहायता लेंगे। हम जो है कि राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद से जानने के लिए कानूनी सहायता लेने जा रहे हैं। हम कानूनी सहायता लेंगे, हम कटघरे में खड़ा जरूर करेंगे, ये हम जानते हैं, अगर आप लोग हमारे साथ खड़े होंगे। तो ये जो सवाल है, ये सवाल वाजिब सवाल है। इतनी चीज़ें मेरे पास पर्टिकुलर जानकारी है, इसमें कोई अतिरिक्त जानकारियाँ मैं कहीं से शेयर नहीं कर रहा। सारे लोग जिन्होंने ये प्रशिक्षण लिया है वो जानना ये चाहेंगे। भाई मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब उत्तराखंड राज्य में 3,81,04,685 रुपया व्यय हुआ प्रशिक्षण में, तो ये प्रशिक्षण में जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया, कि इन लोगों को प्रशिक्षण क्यों दिया गया? मैं सीधा सीधा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जब ये प्रशिक्षण जो लोग नियुक्ति पा चुके थे उन लोगों के लिए वैध था, बाकी के लिए अवैध था, तो इस पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया? और क्यों इन लोगों को जो है कि निर्देश जारी किए गए कि आपको भी प्रशिक्षण करना है? और दूसरी बात यह है कि 208 सेंटर फिर क्यों बनाए गए? 208 सेंटरों में प्रशिक्षण क्यों दिया गया, जब आप कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं ये भी प्रशिक्षण हुआ है? 208 सेंटर प्रशिक्षण केंद्र क्यों बनाए गए? और दूसरी बात, अखबारों में विज्ञापन के लिए 25,780 रुपये क्यों खर्च किए गए? जब ये कोर्स वैलिड ही नहीं है तो क्यों प्रचार प्रसार किया गया? अखबारों के माध्यम से प्रचार प्रसार क्यों किया गया? तो वाजिब सवाल आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो मेरी मुहिम है वो सही जा रही है या गलत जा रही है। देखिए, अगर आप हमारे साथ खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम निदेशालय से भी इस प्रशिक्षण के बारे में पूछेंगे और राज्य प्रशिक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद से भी ये सवाल, SCERT देहरादून से भी ये सारी चीज़ें पूछेंगे कि जो मेंटोर तैयार किए गए वो किस लिए तैयार किए गए, 208 सेंटर बनाए गए वो किस लिए तैयार किए गए, जो निर्देश जारी किए गए वो निर्देश क्यों प्रशिक्षण के लिए दिए गए, कि जब कोर्स ही वैलिड नहीं था
तो इतनी प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो ये क्यों हुई? ये सवाल जानना सबका बनता है कि नहीं बनता है? अगर बनता है तो आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ इस वीडियो को पूरे देश में शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, आज का वीडियो को देखते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये ज़रूर चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। ये मेरी भी एक हक बनता है कि आप लोगों से कहना कि आप लोगों के लिए बार बार आवाज़ मैं नहीं उठाता हूँ, उठा भी नहीं पाऊँगा। जब आप लोग साथ ही नहीं देंगे तो मैं कहाँ से उठा पाऊँगा आपकी आवाज़, कैसे उठा पाऊँगा? तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।